हरे कृष्णा। तो स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो हमारा अध्याय चल रहा है 40वां अध्याय, जिसका नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। हम्म, तो अक्रूर जी भगवान के उस ऐश्वर्य को देख करके चकित हैं। उस अद्भुत ऐश्वर्य को देख करके सभी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता खड़े हैं और भगवान की सुंदर स्तुति वहां पर कर रहे हैं। अक्रूर जी ने जब वो दृश्य देखा तो वे स्तुति करने लगे हैं। उसी स्तुति के कुछ अंशों पर हम चर्चा पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, है ना। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं। उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। तो अक्रूर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं, उनका मन किसी एक विशिष्ट देवी देवता पर जो है केंद्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मान लीजिए मेरे अपने ही परिवार में मेरी बहन के जो पति हैं, मेरे जीजा जी, वो देवी के उपासक हैं। क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना वो आज से नहीं, मतलब लगभग बचपन से करते आ रहे हैं। गुरु भी हैं उनके, तो अपने गुरु की बताई पद्धति के अनुसार वे देवी की उपासना करते हैं। जागरण वगैरह इत्यादि जो भी देवी को जो भी प्रिय है, जो देवी की प्रसन्नता के जो साधन है, जो देवी उपासना के जो प्रकल्प हैं, उनको अपनाते हुए वे देवी की उपासना करते हैं। इससे सिद्ध होता है जो देवी देवताओं के उपासक हैं, उनके मन अपने अभिष्ट पर स्थिर होते हैं। ठीक है। तो आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि जो सभी देवी देवता हैं, आप सब उनके लिए भी आप परमात्मा हैं। कैसे? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी के भीतर परमात्मा रूप से विद्यमान हूं। तो देवी देवता भी वैसे ही हैं, लेकिन हमसे वे थोड़ा उन्नत स्तर के हैं। मान लीजिए मैं 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हूँ और एक व्यक्ति या मेरी बड़ी बहन, वो इस समय ग्रेजुएशन, अपना जो अपनी स्नातक की पढ़ाई है, वो अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही है। तो वो विद्यार्थी मैं भी हूँ, विद्यार्थी मेरी बहन भी है, मेरी दीदी भी विद्यार्थी है। विद्या अर्जन मैं भी कर रही हूँ, विद्या अर्जन वो भी कर रही है, किंतु दोनों का स्तर अलग है। मेरा स्तर अभी थोड़ा निचला है, मैं केवल 10वीं कक्षा का अध्ययन कर रही हूँ और मेरी बहन वो स्नातक स्तर का जो है अध्ययन कर रही है। अर्थात उन्नत, लेकिन विद्यार्थी दोनों हैं। उसी प्रकार से परमात्मा का अंश यानी कि आत्मा हम भी हैं, देवी देवता भी हैं। इस पर हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री विराट के ही श्री अंगों से सभी देवी देवताओं का इंद्रियां और इंद्रियों के जो अधिदेव हैं, अधिष्ठात्री देवी देवता जो हैं क्रमशः,
वो भगवान विराट के ही श्रीअंग से प्रकट हुए हैं। तो जो समझने वाली बात हमारे लिए है वो ये है कि परमात्मा का अंश यानी कि आत्मा हम भी हैं, परमात्मा का अंश यानी कि आत्मा देवी देवता भी हैं, लेकिन हम थोड़ा निचले स्तर के हैं और वे सभी उन्नत स्तर के हैं। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे लिए भी है और परमात्मा उनके लिए भी है। तो हमारे लिए भी वो वही परमात्मा है, हमारे लिए भी वे वही परमात्मा है और देवी देवताओं के लिए भी वे वही परमात्मा है, अंतर नहीं है ना। तो उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं क्या कि यदि कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि वो देवी देवता की उपासना कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपकी ही उपासना चल रही है, आपकी ही पूजा आराधना वो कर रहा है, आपके लिए ही वो कर रहा है। तो समझने वाली बात जो हमारे लिए है वो ये है कि अक्रूर जी बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि यद्यपि लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु वे जानते नहीं हैं कि जो भी वे कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कृष्ण की ही उपासना है, कृष्ण की ही उपासना चल रही है। तो आगे अक्रूर जी कह रहे हैं, कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल रहती हैं। कुछ सागर तक पहुंच जाती हैं और कुछ नहीं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझें। कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु जब आती है, तो वर्षा ऋतु में पर्वत से जो नदियां बहती हैं, इतनी ऊंचाई से बह के जा रही हैं, लेकिन नदियां हैं छोटी। क्या कह रहे हैं? बहने वाली छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल हो जाती हैं। कुछ कुछ नदियां, मान लीजिए मैं जहाँ से हूँ, बिलोंग करती हूँ उज्जैन। उज्जैन में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा। यद्यपि अब के समय में वो बहुत छोटी हो गई है, जल का अभाव भी है और प्रदूषण भी प्रचुर मात्रा में हो चुका है, क्योंकि उज्जैन एक बड़ा शहर है, तो निश्चित रूप से बहुत गंदगी, प्रदूषण वहाँ पर होता है। तो यमुना, क्षमा कीजिए, क्षिप्रा नदी की जो अवस्था है इस समय वो बहुत दयनीय है। किंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब वर्षा ऋतु आती है और जब बहुत बहुत वर्षा होती है, तो एक छोटा पुल है और एक बड़ा पुल है उज्जैन में, है ना। तो एक छोटा पुल है जिसको राम घाट कहते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। जब सिंहस्थ, जब कुंभ मेला होता है तो बड़ी मात्रा में लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं शिप्रा जी के किनारे। क्योंकि उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है, बहुत सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं उज्जैन से। उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है। काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका यानी कि उज्जैन, हाँ, सप्तपुरियों में से एक है उज्जैन। तत्पश्चात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, महाकालेश्वर विराजमान है। 51 शक्ति पीठों में से एक है,
माता हरसिद्धि जो एक शक्तिपीठ है वहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारा महात्म्य जो है उज्जैन नगरी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वहाँ जो नदी है क्षिप्रा, उसका बहुत महात्म्य है, बहुत महत्व है। किंतु कालांतर में बहुत प्रदूषण वहाँ पर हुआ है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में जो है वहाँ उस नदी में गंदगी घुल गई है समय के प्रभाव से। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि वो नदी जब जब बहुत बारिश होती है, बहुत वर्षा आती है, तब वो नदी इतना उफान पर आ जाती है, इतना उफान पर आ जाती है कि जो निचले इलाके हैं उज्जैनी के, मतलब नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं, यद्यपि जहाँ मेरा घर है वो तो बहुत अलग है, वो नई उज्जैन जो बसी है शहरी इलाका उसमें, लेकिन जो पुरानी उज्जैन है, जो क्षिप्रा नदी के निकटस्थ जो इलाके हैं, वहाँ घरों में पानी भर जाता है। इस प्रकार की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती है। किंतु गर्मी के दिनों में क्षिप्रा नदी की अवस्था बहुत दयनीय हो जाती है। जल का अभाव हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं, प्रदूषण इत्यादि। तो वो जो नदी है वो सागर तक पहुंच नहीं पाती। कैसे पहुंचेगी? क्योंकि बहुत छोटी नदी है। केवल उज्जैन वासियों को भी परिपूर्ण रूप से 12 मास पूरा साल जल का जो मतलब वितरण है वो पूरा साल वो अकेली नदी नहीं कर पाती है। क्षिप्रा नदी उज्जैन नगरी के लोगों का भी जो है जल आपूर्ति नहीं कर पाती है। सागर से जाकर मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी ही नदियां जो होती हैं, छोटी छोटी नदियां, ऐसा बहुत सारी है मध्य प्रदेश में। जहाँ से मेरी माता बिलोंग करती है, रतलाम जिले में, वहाँ बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो साल में लगभग गर्मी के महीनों में तो सूखी ही रहती हैं। गर्मी जिन महीनों में पड़ती है, अकाल गर्मी, बिल्कुल भयंकर गर्मी जिनमें पड़ती है, अप्रैल मई, इन महीनों में तो वो सूखी ही रहती है वो नदी, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां जो समुद्र से मिलने में असफल रहती हैं। आगे कह रहे हैं कुछ सागर तक पहुंच जाती हैं और कुछ नहीं। तो कुछ सागर तक पहुंच जाती हैं, वो कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना। यद्यपि यमुना पर भी बांध वगैरह बना करके हरियाणा सरकार ने उसको थोड़ा जो है बांध लिया है अपने क्षेत्र में, किंतु फिर भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में यमुना नदी का जल देखने को मिलता है। यद्यपि दिल्ली में जो है यमुना नदी की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गंदगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का जो दूषित जल है, दूषित पानी है, वो पाइपलाइंस के जरिए सीधा यमुना में निकाला जा रहा है। इस प्रकार से चल रहा है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि कुछ नदियां तो सागर से मिल पाती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल पाती हैं। हम सभी जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी नदी और सब समय जल से भरी रहने वाली नदी और सब समय बहाव में रहने वाली नदी, वो है गंगा। अपार जल है, अपार जल है। उसके बाद नर्मदा नदी में भी बहुत जल है और बहुत स्वच्छ जल है।
मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाकों में बहने वाली नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे भी एक ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर यानी कि ओमकारेश्वर, जो कि इंदौर से लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। बहुत ही सुंदर स्थान है। तो वह नर्मदा नदी भी बहुत बड़ी नदी है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में जल प्रवाहित उसमें होता है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं जो समुद्र से मिलने में सफल हैं, लेकिन देश में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो समुद्र से नहीं मिल पाती। तब आगे अक्रूर जी क्या कह रहे हैं कि इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कैसे? देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे? मान लीजिए मेरे ही घर का मैं उदाहरण देती हूँ। हमारे घर में हम सब शिव जी के भक्त हुआ करते थे, और मेरा निजी अनुभव है, मैं अपना निजी अनुभव आप सबको बता रही हूँ कि अपनी माँ से मैंने सीखा है कि सुबह सुबह जब स्नान वगैरह कर रहे होते हैं, स्नान करने के उपरांत वगैरह, उस समय वो जो सुबह सुबह का समय होता है, जल्दी जल्दी में स्कूल जाने की जल्दी में शिव चालीसा और रुद्राष्टकम का पाठ करने का जो नियम मुझे अपनी माँ से मिला था, ये पाठ मैंने करना शुरू किया था। तो मैं सत्य कह रही हूँ, बिल्कुल सत्य, कि शिवजी की कृपा से आज जीवन में कृष्ण है। और ये मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का उदाहरण आप सोचेंगे कि कैसे यकीन कर लें, तो चलिए आपको एक महान भक्त उनका उदाहरण देकर मैं इस बात की पुष्टि कर देती हूँ कि देवी देवताओं के भक्त भी भगवान तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। कैसे? आइए सुनते हैं। तो भागवत में जब जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना, 1-2 अक्षौहिणी सेना नहीं, महाभारत में 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की तरफ थी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की तरफ थी, दोनों तरफ की सेना मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेना हुई थी, दोनों तरफ की सेना मिलाकर के। और आप अनुमान लगा लीजिए, जरासंध अकेला 23 अक्षौहिणी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर एक बार नहीं 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार। और 17 बार भगवान ने उसको हरा करके, परास्त करके मथुरा से भगा दिया। तो प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न पूछा भी जाता है और लोग पूछते भी हैं कि क्यों भगवान उसको मार नहीं दे रहे थे, और उसको बार बार बस छोड़ के उसको भगा दे रहे थे वहां से, उसको मुक्त करके भगा दे रहे थे वहां से। कारण ये कि जब भगवान ने देखा कि हर बार बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी करके लाता है, 23 अक्षौहिणी सेना, भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन है कि एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होता है। बहुत सारे हाथी पे सवार सैनिक होते हैं, बहुत सारे घोड़े पे सवार सैनिक होते हैं, बहुत सारे रथी होते हैं, बहुत सारे महारथी होते हैं, बहुत सारे पैदल सैनिक होते हैं। तब जाकर के एक अक्षौहिणी बनती है, और ऐसी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के बार बार चढ़ाई करता था मथुरा पर। तो भगवान ने देखा कि ये है बहुत दुष्ट, लेकिन हमारे फायदे का काम कर रहा है,
मतलब बलराम जी से जो है मशविरा परामर्श सभी यदुवंशियों से भगवान कर रहे थे। तो सब बोले कि क्यों मार नहीं दे रहे हो इनको, छोड़ क्यों देते हो बार बार इस जरासंध को। तो भगवान ने कहा कि आप थोड़ा विचार तो कीजिए कि ये बड़ा दुष्ट राक्षस है, लेकिन ये पृथ्वी के अलग 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 स्थानों से, अलग अलग कोनों से ढूंढ ढूंढ के दुष्टों को ले लेकर सेना बनाकर ला रहा है। हमको जा जा के लोगों को मारना नहीं पड़ रहा है ना, दुष्टों को। पृथ्वी का पाप हरण करने के लिए तो भगवान आए थे ना, भूभार हरण करने के लिए। भगवान का एक नाम है भूवि भार हरण। इस भूमि का भार हरण करने के लिए भगवान आते हैं। तो पृथ्वी का भार, भगवान कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, पृथ्वी को इन दुष्ट राजाओं से, इन पतित आत्माओं से मुक्त करवाना। तो मुझे जा जाके किसी को मारना तो नहीं पड़ रहा है, ये अकेला ही सबको इकट्ठा कर करके लाया जा रहा है और हमारा काम आसान हो रहा है। एक ही जगह पे हमको सारे दुष्ट मिल जा रहे हैं मारने के लिए। एक ही स्थान पर सारे जो है दुष्ट हमको मारने के लिए मिल जा रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं अपने यदुवंशियों को कि हमको कुछ हाथ पैर चलाने नहीं पड़ रहे हैं कि चलो भैया अब थोड़ा फलानी जगह उस देश में जाना है, वहां पर दुष्ट राजाओं का आतंक बढ़ गया है, वहां जाकर के मारना है। फिर उस जगह पे जाना है कल, वहां पे जाकर के पृथ्वी का भार हरण। अरे ये जरासंध खुद ही लाला के सबको यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है और हम मार दे रहे हैं, फिर जाता है फिर इकट्ठा करके लाता है। इसीलिए भगवान ने उसको 17 बार छोड़ दिया, जाओ फिर इकट्ठा करके लाओ लोगों को पागल कुत्ते की तरह। क्योंकि जो हाथी होता है वो अपनी चाल, मदमस्त चाल चलता है, लेकिन कुत्ता, एक कुत्ता भौंकता है तो उसके साथ साथ 10 कुत्ते और भौंकने के लिए साथ में उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। भगवान यही सोच रहे हैं कि जरासंध पागल कुत्ता है, अपने साथ भौंकने के लिए और 10-20 को इकट्ठा कर करके लाता रहेगा और हमारा काम यहाँ घर बैठे आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि देवी देवताओं के भक्त भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। तो उसका उदाहरण हम दे रहे थे। तो जरासंध जो इस प्रकार से सेना लेकर आता था, तो 17 बार तो भगवान ने उसको परास्त करके भगा दिया। लेकिन 18वीं बार क्या हुआ कि जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके उसने उन ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा यज्ञ तुम लोग करो कि ऐसा यज्ञ करो तुम लोग कि मैं उस कृष्ण को परास्त कर सकूं इस बार। लेकिन अगर कृष्ण को मैं परास्त नहीं कर पाया तो तुम सब ब्राह्मणों को मैं समाप्त कर दूंगा। और भगवान का एक नाम क्या है, गौ ब्राह्मण हिताय च। विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसमें भगवान का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय, इस तरह से कुछ नाम है, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। कि ब्राह्मण जो है वो भगवान का क्या है, मुख है। इसका सीधा सीधा अर्थ हम समझें कि यदि कोई व्यक्ति भरपेट एक भूखे ब्राह्मण को प्रसाद खिला दे, तो इसका मतलब वो भगवान को संतुष्ट कर देता है, भगवान के मुख को तुष्ट कर देता है, कि भगवान का मुख है ब्राह्मण। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण
की हत्या होते कैसे देखते, इसलिए जरासंध ने जो उन लोगों को धमकी दी थी कि अगर इस बार कृष्ण परास्त नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, उन ब्राह्मणों से कहा ऐसा यज्ञ हवन करो मेरे लिए कि मैं उस कृष्ण को परास्त कर सकूं, अगर परास्त नहीं हुआ तो मैं तुमको मारूंगा। तो उन ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के हित से भगवान मथुरा से अपने सारे मथुरा वासियों को लेकर के पलायन कर गए। कहाँ? द्वारिकापुरी, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर। उत्तर पूर्व से भागे हैं पश्चिम की ओर। उत्तर प्रदेश में है वृंदावन, है ना, और उत्तर पूर्वी इलाका है वो। तो मतलब नहीं, उत्तर पूर्व नहीं है, सुदूर उत्तर है, मध्य उत्तर है, मतलब मध्य भारत से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर मध्य से भागे हैं पश्चिम दिशा की ओर, द्वारिका की ओर, ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जरासंध नहीं तो मार देगा उन ब्राह्मणों को। तो भगवान सारे भोजवंशी, यदुवंशी, वृष्णिवंशियों को लेकर के द्वारिका की ओर पलायन कर गए हैं। तो बीच में एक पहाड़ी पर इस बार जो है जरासंध अपने साथ में काल यवन को लेकर आया था। म्लेच्छ यानी कि मुसलमान, उनकी सेना को लेकर आया इस बार जरासंध अपने साथ में। तो काल यवन को लाया था, तो काल यवन जो है वो भगवान के पीछे दौड़ा है मारने के लिए। तो भगवान ने सोचा अब इसका अंत तो करवाना है। भगवान ने क्या किया, एक गुफा थी, उस गुफा में सूर्यवंशी राजा, रघुवंशी सूर्यवंशी राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। और आज से नहीं, सतयुग से सो रहे थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता मुचकुंद राजा ने की थी। देवताओं की ओर से उन्होंने जो है समुद्र मंथन का कार्य राजा मुचकुंद ने किया था, सहायता की थी देवी देवताओं की। तो इसलिए जो है वहां पर राजा मुचकुंद से इंद्र प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए, आपने हमारी बहुत सहायता की समुद्र मंथन में, देवासुर संग्राम में। तो बोलते हैं कि मुझे देखिए बहुत थकान हो गई है, इतने समय से मैं जो है आपकी सहायता में लगा हुआ हूँ, विश्राम नहीं मिला है मुझे। तो अब मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं थोड़ा विश्राम कर सकूं, और मैं जब तक चाहूँ, मेरी जब तक इच्छा हो तब तक मैं विश्राम करूं, मुझे कोई उठा ना सके, और यदि मुझे कोई बलपूर्वक उठाए तो फिर वो बच भी ना पाए। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, यदि आपकी जब तक इच्छा होगी आप सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। किंतु जब आपको कोई बलपूर्वक उठाने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप वो आपके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि से जल के भस्म हो जाएगा। तो ठीक है, वरदान मिल गया। मुचकुंद राजा, वही मुचकुंद राजा जो है यहाँ पर सो रहे थे उस गुफा में। मुचकुंद राजा को कृष्ण ने क्या किया, अपना पीतांबर ओढ़ा दिया, अपना मोर मुकुट, बांसुरी वगैरह सब वहीं रख दिया। तो काल यवन जो पीछे से आ रहा था कृष्ण को पकड़ने के लिए, उसने मुचकुंद राजा के ऊपर पीतांबर उड़ा हुआ, ऊपर से डाला हुआ देखा, और मोर मुकुट बांसुरी वहां देखा, तो बोला कि देखो छलिया यहाँ पर आकर के सो रहा है, कपटी, काल यवन बोला।
तो उसने जैसे ही कपड़ा हटाया, राजा मुचकुंद को उठाने की चेष्टा की। मुचकुंद महाराज की जैसे ही नेत्र खुले हैं, नेत्रों से निकली है अग्नि और अग्नि से जल के काले वन भस्म हो गया। ये दृश्य कृष्ण छुप करके देख रहे थे। कृष्ण वहां राजा मुचकुंद के सामने आए, दर्शन भगवान ने दिया है, राजा मुचकुंद प्रसन्न हुए हैं। तो बोले, आप के दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे महान भक्त के रूप में गुजरात में प्रकट होंगे। जहां तक मेरा स्मरण है, राजकोट के रहने वाले थे जो महान भक्त मुचकुंद, जो महान भक्त के रूप में आए थे, उनका नाम था, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वो है नरसिंह मेहता, महान भक्त नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जी जो हैं, वही राजा मुचकुंद नरसिंह मेहता के रूप में कलयुग में भगवान के भक्त के रूप में प्रकट हुए। ठीक है। तो अब यहाँ पे नरसिंह मेहता जो हैं, वो बचपन से कुछ बोलते नहीं थे, छोटे से बिल्कुल बोलते ही नहीं थे, उनका मुख में वाणी नहीं थी। उनकी दादी जो है उनको ले जाती थी सत्संग में, संतों के पास, कि कुछ बोलता नहीं वगैरह। तो शिव जी की उपासना उनकी दादी करती थी, तो उनसे किसी संत की कृपा से उनको वापस उनकी वाणी मिल गई थी, नरसिंह मेहता जी को। और शिव जी की उपासना वे किया करते थे। तो एक दिन उनकी उनके जो भाई थे, उनकी पत्नियां, यानी कि उनकी भाभी, उनसे ईर्ष्या करती थी, उनको जला बासी पुराना रखा हुआ खाना दिया करती थी, उनको कष्ट देती थी। दादी भी शरीर छोड़कर चली गई, अब कोई भी प्रेम करने वाला नहीं, माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जन्म के पश्चात ही। केवल बड़े भाई और उनकी पत्नियां थी जो कि उनको बहुत कष्ट दिया करती थी। तो नरसिंह मेहता जी एक दिन घर से भाग गए, क्योंकि भाभी ने परोसी जली हुई सूखी सड़ी सी रोटी, सूखी रोटी बस, और पानी। नरसिंह मेहता जी को बहुत दुख हुआ, वो घर छोड़कर भाग गए और वन में जाकर के एक शिवलिंग से लिपट कर खूब रोए, खूब रोए। 7 दिन तक उस शिवलिंग से लिपट करके रोते रहे। तब नरसिंह मेहता जी को शिव जी का दर्शन हुआ और शिव जी की कृपा से उसी समय, उसी क्षण नरसिंह मेहता जी रास का दर्शन किए, भगवान शिव की कृपा से। तब वहां पे हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब शिव जी प्रकट हुए नरसिंह मेहता के सामने, उन्होंने पूछा कि तुमने अपने अश्रुओं से मेरा अभिषेक किया लगातार 7 दिनों तक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझको और कछु ना चाहिए, मुझको राधा कृष्ण मिलाइए। नरसिंह मेहता जी बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ राधा कृष्ण से मिला दीजिए। इतना शुद्ध भाव से उन्होंने कहा। तो शिव जी तत्क्षण नरसिंह मेहता जी को रास में लेकर के गए हैं। वो लोग वृंदावन में जब रास चल रहा था, उस रास में लेकर के शिव जी नरसिंह मेहता जी को गए हैं। ऐसे महान भक्त नरसिंह मेहता जी।
नरसिंह मेहता जी जब रास में गए तो युगल सरकार को देखा, अद्भुत आनंद, उनको अश्रुपात हो रहा है। अनंत गोपियां राधा कृष्ण के साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं, सब रास का आनंद ले रहे हैं वहां पर। तो श्रीमती राधा रानी ने नरसिंह मेहता जी को अपने पास बुलाया। नरसिंह मेहता जी के हाथ में जो एक तंबूरा रहता था, वो तंबूरा श्रीमती राधा रानी के द्वारा उनको दिया गया था। तो राधा रानी ने जब उनको तंबूरा दिया, साथ में कृष्ण ने उनको कहा कि मैं तुमको केदार राग प्रदान करता हूं। राग केदारा, राग केदार, बोले ये राग केदार को जब जब तुम गाओगे, मैं किसी भी कार्य में व्यस्त रहूं, मैं उसी समय तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। भगवान वचन दिए नरसिंह मेहता जी को कि ये राग केदार जब भी तुम अपने कंठ से गाओगे नरसिंह, मैं अवश्य तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। भगवान ने वचन दिया है नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता जी हंसते नाचते कूदते गाते चले आ रहे हैं घर की ओर, और भगवान ने न सिर्फ दर्शन दिया, रास का दर्शन कराया, न सिर्फ राग केदार और वो तंबूरा दिया, साथ ही साथ भगवान ने नरसिंह मेहता जी को 12 पीढ़ियां बैठ करके खाएं, बिना कुछ परिश्रम किए खाएं, इतना धन भगवान ने नरसिंह मेहता जी को दे दिया था। सोचिए, भगवान ने नरसिंह मेहता को कितना धन दिया? 12 पीढ़ियां बैठ करके बिना परिश्रम के खा सकें, इतना धन नरसिंह मेहता जी को भगवान ने उस समय वहां दिया था। तो नरसिंह मेहता जी अपनी पत्नी बच्चों सहित अलग घर में रहने लगे। अब वो दादा अपने बड़े भाई और भाभी का घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो तो बहुत कष्ट देते थे। लेकिन अब जब धन आ गया तो वो लोग भी पीछे पीछे दुम हिलाने लगे, अक्सर घर आ जाया करते मिलने के लिए। तो नरसिंह मेहता जी किस प्रकार के भक्त हैं, थोड़ा हम इस पे चर्चा करें। नरसिंह मेहता जी को भगवान ने कितना धन दिया था? 12 पीढ़ी बैठ करके बिना परिश्रम के खा सकें, इतना अपार धन भगवान ने नरसिंह मेहता जी को दिया था। लेकिन नरसिंह मेहता जी ने वो 12 पीढ़ी बैठ करके खाने वाला धन 12 मास में ही दान करके नरसिंह मेहता जी ने गंगा स्नान कर लिया और अपने आप को मुक्त करके पुनः भजन में लीन हो गए। ये है भगवान के भक्तों की क्वालिटी। तो ये प्रकरण मैंने क्यों सुनाया, ये कथा मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये प्रसंग मैंने सुनाया कि शिवजी के भक्त थे नरसिंह मेहता जी, और देखिए शिवजी ने उनको सीधा रास में ले जाकर के खड़ा कर दिया। हम रास का चिंतन मानसी में भी नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन शिवजी ने अपनी कृपा से अपने भक्त को रास के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दिया, और अपने नेत्रों से भर भर के उस दृश्य को नरसिंह मेहता जी देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि देवी देवताओं के भक्त भी आप तक पहुंच सकते हैं। आप तक मतलब कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। कौन कह रहा है? अक्रूर जी कह रहे हैं भगवान से कि देवी देवताओं के भक्त भी आप तक पहुंच सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं।
लेकिन पहुंच कैसे सकते हैं, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। पहुंच कैसे सकते हैं? मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, ठीक है। तो मैं शिव जी की भक्त हूँ, मैं आए दिन शिव जी से बस ये कहती रहूं, काश एक घर बन जाता, 2 साल बाद घर भी बन गया। काश एक गाड़ी हो जाती 4 पहिया, तो 1 साल के अंदर वो भी मिल गई। ब्याह हो जाता, वो हो गया। बच्चे हो जाते, वो हो गया। नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, भौतिक सुख प्रचुर मात्रा में हो जाए, सब हो गया। तो ये जो कंडीशन है, ये वो है कि देवताओं के भक्त भगवान तक पहुंच नहीं सकते। और पहुंच भी सकते हैं वाली कंडीशन कौन सी है? मान लीजिए फिर से मैं शिव जी की भक्त हूं, लेकिन मैं शिव जी से क्या मांग रही हूं? हे भोलेनाथ, मुझे आपसे कोई भौतिक सुख संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो मेरे लिए उचित लगे आप वो कीजिए। आपको जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुझे देने के लिए लगे आप मुझे वही दीजिए। तब शिव जी क्या सोचेंगे? पहली अवस्था जो है, जो मांगने वाली अवस्था, मैं मांग रही हूँ मांग रही हूँ मांग रही हूँ, तो शिव जी उस अवस्था में क्या करेंगे? अरे सब समय भिखारियों की तरह गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पति दे दो, बच्चे दे दो, बैंक बैलेंस, यश ऐश्वर्य कीर्ति संपत्ति संपदा समृद्धि, ये वो है, लो ले लो, ये सब मेरा पीछा छोड़ो। देवी देवता ये सब दे करके हमसे पीछा छुड़ा लेते हैं। देवी देवता ये देखने नहीं जाते, अगर आप उनसे भौतिक सुख संपत्ति मांग रहे हो देवी देवताओं से, तो देवी देवता ये देखने नहीं जाते कि वो पाकर के आप कुमार्ग पर जा रहे हैं या सन्मार्ग पर जा रहे हैं। ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखने की जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेते देवी देवता। बहुत स्पष्ट रूप से समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या? मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण दे रही थी ना कि मैं शिव जी से ये मांग रही हूँ वो मांग रही हूँ, तो शिव जी मुझे दे देंगे सब और पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन शिव जी देखने नहीं आएंगे कि धन पा करके, ऐश्वर्य पा करके, नाम शोहरत पा करके मैं कुमार्ग पर जा रही हूँ या सन्मार्ग पर जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने शिव जी से भौतिक 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 संपत्ति मांगी। ठीक है, दूसरा जो फेज है, दूसरा जो इसमें हम तरीका समझे, उसमें क्या था कि शिव जी से क्या कह रहे हैं कि आपको जो मेरे लिए उचित लगे, जो आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है मुझे मिले ऐसा, आप मुझे वो दीजिए। तब शिव जी सोचेंगे कि मेरी दृष्टि में तो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति है, तो ठीक है, मैं इस जीव को कृष्ण भक्ति ही दे देता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर इससे ऊपर मेरे लिए कुछ होता तो मैं खुद क्या एक बड़े बंगले में नहीं रहता? मैं क्यों ऐसे एक पेड़ की छांव में बर्फ की पहाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ वो सब सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति है। और जब मेरी नजरों में जो सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं अपने भक्त को भी सर्वश्रेष्ठ ही दूंगा, क्योंकि वो क्या मांग रही है कि जो आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हो वो मुझे आप प्रदान कीजिए। तब यहां क्या होगा? यहां शिव जी कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे, जैसा मेरे जीवन में हुआ। ठीक है,
शिव चालीसा रुद्राष्टकम का पाठ करने का फल आज जीवन में कृष्ण है। ये हुआ शिव जी से कुछ ना मांगने का फल। अब यहां पर शिव जी क्या करेंगे, वो देखेंगे कि व्यक्ति कुमार्ग पर तो नहीं जा रहा है, जो मैंने दिया था उसी सन्मार्ग पर चल रहा है ना, तो वो अलग अलग वैष्णवों के रूप में आकर हमको समय समय पर गाइडेंस देंगे। देखिए, बहुत समझने वाली, बहुत गूढ़ तत्व है। दो विचारधाराएं हैं। कैसे? एक विचारधारा में हम देवी देवताओं से मांग रहे हैं संसार के भौतिक सुख, वो दे करके अपना पीछा छुड़ा ले रहे हैं और फिर नहीं देख रहे हैं कि आप किस मार्ग पर चले जा रहे हैं, आपका उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरा नजरिया ये है कि देवी देवताओं की उपासना की जा रही है, लेकिन देवी देवताओं से कुछ मांगा नहीं जा रहा है। देवी देवताओं से बस ये कहा जा रहा है कि आपकी दृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ है हमको वो प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर देवी देवता क्या कर रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ चीज जो उनके पास है, यानी कि हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति हमको प्रदान करेंगे। तत्पश्चात हमारा समय समय पर मार्गदर्शन भी करेंगे कि हम कुमार्ग पर न जाएं और सन्मार्ग पर रहें, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम समझ गए अक्रूर जी जो कहना चाह रहे हैं, उस सेंटेंस का अर्थ, जो गूढ़ अर्थ है, हम उसको समझ गए। क्या कह रहे हैं अक्रूर जी कि देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा हो ही या नहीं ही हो। आप तक पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो नरसिंह मेहता जी के प्रसंग से और मेरे अपने जीवन के उदाहरण से हम इस चीज को समझ गए कि शिवजी की उपासना भौतिक कामना को लेकर के की गई, तो वहां पर उन्होंने दे करके पीछा छुड़ा लिया और बाद में ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उनसे कुछ ना चाह करके उनकी उपासना की गई, तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उपहार हमको दे दिया मानव जीवन का, वो है कृष्ण की भक्ति। और समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए शिवजी उपस्थित हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो देवी देवताओं से मांगते हैं, बहुत कुछ उनको मिल जाता है, लेकिन जब वो पतन के मार्ग पर चले जाते हैं तो देवी देवता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो इसीलिए जो समझने वाली चीज है वो ये है कि स्वयं सभी देवी देवता भी जिसका आश्रय लिए हुए हैं, हम सब भी उसी आश्रय की ओर बढ़े तो अच्छा होगा, है ना। आगे कह रहे हैं कि उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। किनकी सफलता? जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो सफल होंगे या नहीं, ये किस पे निर्भर करता है? उनकी उपासना की शक्ति। उपासना की शक्ति अर्थात वो निष्काम रूप से उपासना कर रहे हैं या सकाम रूप से। निष्काम है तो उनकी उपासना शुद्ध है, किंतु यदि उनके अंदर कामनाएं भरी हुई हैं तो उनकी उपासना में थोड़ा मल है। इसको कहते हैं मल भक्ति और अमल भक्ति। एक व्यक्ति ब्रह्मा जी का
भक्त बन गया। वैसे ब्रह्मा जी के भक्त देखने कम ही मिलते हैं, न के बराबर है दुनिया में। तो एक व्यक्ति ब्रह्मा जी का भक्त बन गया, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है 3 वरदान मांगो, हम 3 वरदान देंगे। तो बड़ा चालाक व्यक्ति था, उसने कहा कि ब्रह्मा जी आप आ गए प्रसन्न होकर, बहुत सुंदर। तो अब एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप मुझे एक घर दे दीजिए। ठीक है, घर मिल गया। गाड़ी दे दीजिए, दूसरा वरदान भी हो गया। बोले तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा वरदान में मैं आपसे चाहता हूं कि फिर जब मैं 3 वरदान मांगू तब आप आ जाना। ब्रह्मा जी बोले बड़ा विचित्र आदमी है, बात में मुझे फंसा लिया जाल में। फिर ब्रह्मा जी को याद किया, बोले अब तो गाड़ी बंगला भी है, पैसा भी है, धन धन दौलत भी है, तो पत्नी भी होना चाहिए। तो पहला वरदान मांग लिया, बोले पत्नी मिल जाए। दूसरा वरदान मांग लिया, बच्चे मिल जाएं। तीसरा वरदान बोले फिर जब मैं 3 वरदान मांगू फिर तब आप आ जाना, फिर तब आप तीनों वरदान मुझे देना, यही चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बड़ा चालाक है, जाल में फंसा लिया मुझे। बच्चा बड़ा हो गया, ब्याह देना है। ब्रह्मा जी प्रकट हुई है, ब्रह्मा जी आए बेचारे, बोले बोलो। बोले बेटा की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। बोले तीसरा वरदान, और बोले फिर जब मैं 3 वरदान चाहूँ फिर आप मुझे 3 वरदान दे दीजिएगा। इस प्रकार से बार बार ब्रह्मा जी को जो है अपने वाक जाल में फंसा लेता। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भगवान के पास गए, बोले देखिए ऐसा भक्त मिला है, एक इकलौता भक्त है लेकिन वो भी बहुत कष्ट दे रहा है। बोले ब्रह्मा जी देने से पहले देख लिया कीजिए ठोक बजा के कि भक्त थोड़ा अच्छा है कि नहीं। बोले हाँ गलती हो गई। बोले ठीक है, अगली बार जब वरदान मांगेगा तब उसके कंठ में सरस्वती देवी को विराजमान कर दूंगा। फिर ब्रह्मा जी को याद किया, बोले ब्रह्मा जी, बोले बोलो। बोले पहला वरदान संसार से मेरी मुक्ति हो जाए, ठीक है। दूसरा वरदान, बोले भव बंधन से, इस आसक्ति से, संसार आसक्ति से मेरा मुक्ति हो जाए। बोले ठीक है। बोले मुझे कृष्ण चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। बोले बहुत सुंदर भैया, तो कृष्ण चरणों की भक्ति ले और मेरा पीछा छोड़। ब्रह्मा जी तंग आ गए। तो ये यहाँ पर मैंने क्यों बताया, इसलिए जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं वो जब तक निष्काम भाव से देवी देवताओं की उपासना नहीं करते वे सफल नहीं हो सकते, वे असफल ही रहेंगे। देवी देवताओं से भी यदि आप निष्काम रूप से उनकी भक्ति करेंगे देवी देवताओं की, निश्चित रूप से आपको अंततः कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी ही। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। अक्रूर जी की स्तुति पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अभी 3 पेज और बाकी हैं। आज भी एक छोटा सा ही पैराग्राफ पूरा हो पाया क्योंकि इसमें जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। भगवान की उपासना करने वालों और देवी देवताओं की उपासना करने वालों के मध्य अंतर, विशेषताएं, लक्षण, गुण इत्यादि उस पर चर्चा हो रही है। ये बहुत ही गंभीर गूढ़ विषय है।
तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।